नमस्कार, नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत और आज हमारे कार्यक्रम पार्षद जी में हमारे मेहमान हैं अरुण खन्ना जी। अरुण खन्ना पार्षद होने के साथ साथ जनता जन आंदोलन के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, संयोजक भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। खन्ना साहब, लोकप्रिय आप रहे हैं, बीजेपी के ओर से आप पार्षद बने, साथ में आप आंदोलन भी चलाते हैं और यूँ कहूँ तो बीजेपी आपसे सुखी तो नहीं रही 5 साल। मैं सरपंच तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है मेरे को इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। अब मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं जिस पार्टी ने मेरे को, भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, मैं उसी का वो करता। लेकिन मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं था, मेरे अपना वैचारिक मतभेद थे। और वो क्योंकि मैं जो है पहले मैं भी एक आम आदमी की तरह था, तो हम भी जब पहले रोड से निकलते थे तो जो भी समस्या होती थी, गड्ढे होते थे, ये होता था वो होता था, तो हम भी दूसरे नेता को 4 गाली देते थे। हमने कहा यार ये कुछ करते नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब जब हमें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारी वाली सीट थी, ये 20 साल पुरानी सीट थी, जो 20 साल से आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार यहाँ पे नहीं आई थी। इसमें जो है नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा जी पिछले 20 वर्षों से जो है विजयी होते आए थे। तो अब इनके पास कोई इसमें वार्ड में सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं था, कैंडिडेट भी नहीं था, तो मुझे तो बुला के जो है टिकट दी गई। उसके बाद जब प्रयास किए, फिर हमने टिकट देने के चलो मोटे तौर पर आपके कार्यकाल को क्रिटिसाइज करते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछूं कि 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया, एमकेपी वार्ड को आपने क्या क्या दिया? प्रयास किए हमने वार्ड को, अपना जो भी सड़कें वगैरह जितना, देखिए एक्चुअली में क्या था कि हम इस बोर्ड में आए, तो ये आप पुराना कार्यकाल देखिएगा, जितने भी आज तक नगर निगम के बोर्ड हुए हैं उसमें सबसे मेरे ख्याल से जो है पुअर बोर्ड यही रहा है, क्योंकि इसमें ना कोई फंड आया ना कुछ आया। 2-3 वर्षों तक तो सिर्फ जो है 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में जो है निधि दी गई। उससे अब 2 लाख रुपए में आप क्या काम करा लोगे, है ना। पुलिया जो है, अब मान लिया हम अपने घर में कोई कार्य करते हैं, हम एक पुलिया बना रहे हैं, अपने घर के बाहर ही बना रहे हैं, तो उसमें आदमी जो है कितने पैसे लग जाएंगे? 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, है ना। अब आप वहाँ नगर निगम में जाओ, आप मांग लीजिएगा, सूचना के अधिकार में वैसे भी आपको जानकारी हो जाएगी कि अगर ये जो है सड़क के बीच में कोई नाले के ऊपर पुलिया बना रहे हैं, तो उसके एस्टिमेट ही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये पहुँच जाता है। तो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है उसे, है ना। अब साल में जब अगर 3 वर्षों में 2 लाख रुपए ही मिल रहे हैं आपको, तो 2 लाख में आप एक पुलिया बना सकते हो, उससे ज़्यादा क्या कर लोगे, नहीं है। तो स्थिति जो है दयनीय रही। और जब फंड जो है मिला नहीं, वहाँ से कोई सहयोग भी नहीं मिला। अब माननीय मेयर साहब जो हमारे विनोद चमोली जी थे, उन्हीं के द्वारा जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में आया भी, और चुनाव के टिकट विकट के लिए भी मैंने तो बीच में जब 2-3 महीने 6 महीने पहले ही मैं पार्टी से जुड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से जब आया मैं, तो उसमें जो है हमने विरोध हमारा इसलिए रहा नगर निगम में कि हमें जो है ले जाने वाले आदरणीय चमोली जी थे, माननीय मेयर साहब। अब जब हम वहाँ गए और हमारी समस्याएं जो थी उनका, अब हमारी क्या समस्या थी, वो तो लोगों की समस्या थी ना, जनता की समस्या थी। जिन लोगों ने हमें प्रतिनिधि बना के भेज दिया, उन लोगों की उम्मीदें थी हमारे साथ कि यार ये कुछ करेंगे, और हमारे भी सही में उम्मीदें थी। हमने जब चुनाव के टाइम में लोगों के पास गए थे, तो हमने उन्हें वादे किए थे कि यार हम 6 महीने में परिवर्तन ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ जाके देखा, और वही मैंने कहा ढाक के 3 बार, यहाँ तो कोई काम हो ही नहीं रहा। सब मतलब जैसे पार्षद जैसा महत्वपूर्ण पद होता है महानगर में, तो लोग अपने पीछे पार्षद दिखाना पसंद करते हैं, अपनी गाड़ी के आगे पार्षद जी दिखाना पसंद करते हैं। आपने कुछ समय रहने के बाद पार्षद दिखाने के बजाय आपने जनता जन आंदोलन और सिस्टम से परेशान आदमी लिखा दिया। तो ये जो पार्षद की पदवी छोड़ के पार्षद रहते हुए भी आपने सिस्टम से परेशान आदमी की पदवी खुद को दे दी, लोकप्रिय भी, लेकिन ये पदवी क्यों दी? ये पदवी इसलिए थी कि मैंने जो है जब देखा, प्रैक्टिकली देखा, वहाँ नगर निगम में देखा, मैंने कई बार मेयर साहब को गुहारें भी लगाई कि सर ये हो रखा है, आप चल के देखो भाई। वो आप रेस कोर्स क्षेत्र जो है इतना पॉश एरिया है, जहाँ पे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है लोगों से वसूल कर रहे हैं, और सुविधाएं वहाँ आप दे नहीं रहे हैं। आप रोज़ वहाँ से निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वही कूड़ा है, वही सड़क है, वही नालियाँ हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को लेके मैंने अपना कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए। मैंने कहा जी इसे थोड़ा सा संज्ञान लो, आप मेयर हो, आप हमारा सहयोग करो, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें वहाँ की स्थिति का इतना पता भी नहीं था कि काम कैसे होगा, क्या होगा, किसके पास जाना है। तो वो सहयोग जो है जब हमें नहीं मिल पाया, अब लोगों ने, जब लोगों की हमारे से उम्मीद थी,
सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे से अपना फ़ोन आने शुरू किए, काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो उसमें जो है फिर ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान से जो है मेयर आए थे। और हमारे जब वो वार्ड के लोग परेशान हैं, वो पीड़ित हैं, है ना, वो हमें कहने लगे कि भाई काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है, ये मंच जब आपने इतने पूरे हिंदुस्तान से आप मेयर बुला रहे हो, आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया उसमें फूक रहे हो, खर्च कर रहे हो, अब वही पैसा अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने पार्षदों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कुछ विकास होता तो कम से कम उनकी इज्जत तो बचती कुछ। तो फिर मैंने जाके विरोध किया, मैं बैठ गया था वहाँ भी धरने पे। उसके बाद जो है, लेकिन इसी मंच पर, इसी कार्यक्रम में आपसे पहले नीरज सेठी आए, 2 बार के पार्षद रहे हैं आप ही के दल से। उनका दावा है कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ विनोद चमोली जी के कार्यकाल में 10 साल में हुई नहीं। काम सारे, उन्होंने कहा ऐसी सड़कें मैंने बनवाई कि वो सड़कें टूटी नहीं रही हैं। निरंजनपुर तो स्वर्ग बन गया। आजकल बरसात है, देखो वहाँ से आप रात में जाओ, दिन में जाओ, हाँ पानी कहीं सड़क में मिलता ही नहीं है। मिलेगा ही नहीं, एक आधा आदमी तो सड़क में वैसे ही गिर के मरेगा भाई साहब, गड्ढे गड्ढे हैं, पानी कहाँ से मिलेगा, वो पानी है। तो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको कहानी, मेरा जो है, मुझे इसी चीज़ का दुख है। मैंने तो इन जो है अपने सहयोगी पार्षदों के लिए यहाँ तक भी लड़ाई लड़ी कि मैंने जो है उस टाइम हरीश रावत सरकार थी, मैंने उनको भी चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने पार्षदों को मानदेन ना दिया और सम्मान ना दिया, बकायदा रिटर्न में दी थी मैंने सारी चीज़ें, मेरे पे आज भी पड़ी है। तो मैं जो है हमारा इंटरव्यू में बैठूंगा और भी प्रयास करूंगा। लेकिन इन लोगों का मेरे कोई कहानी नहीं समझ आ पाई, क्योंकि ये लोग पहले के भी पार्षद थे, 2-3 बार के पहले भी रहे हैं लोग ना। और आप जो है नीरज जी अपने भाई हैं और भी सारे अपने सहयोगी हैं। मैंने पार्टी पॉलिटिक्स को कभी भी मैं नीरज जी और आपको लड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तर्क की बात कर रहा हूँ कि ईमानदार नगर सरकार, ईमानदार विनोद चमोली जी, और 8,000 10,000 में बनने वाली पुलिया, मिलता आपको 2 लाख है, 2 लाख में सिर्फ 2 पुलिया बन रही, क्योंकि नगर निगम का जो एस्टिमेट है वो उस पुलिया का 1.5 लाख और 2 लाख का है। हाँ, वही तो बात होगी ना, मैंने आपको भी बताई। तो ईमानदार सरकार के कार्यकाल में 7,000 की पुलिया अगर 1.5 लाख की बनेगी, जैसा कि नीरज सेठी दावा करते हैं। वो तो नीरज सेठी जी इसीलिए तो कह रहे हैं क्योंकि ये पुराने पार्षद थे। अब ये जो है ठेकेदारों के भी संपर्क में है, ये मेयर साहब से रूठ भी जाते थे, फिर इन्हें बुला के पुचकारा भी जाता था। इनके खाली इन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, और भी कई पार्षद हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता था। लेकिन हमने जो है कभी भी उस चीज़ को अहमियत नहीं दी हमारी। अगर उनने कहा भाई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, तो हमने वो चीज़ करी है। और प्रैक्टिकली हमने देखा ना, क्योंकि हमने तो अपने आप को पार्षद कभी समझा नहीं। आपके वार्ड में यदि कोई पुलिया बनी, उसकी गुणवत्ता, उसकी रकम, उस पर उतनी जो रकम है बिल, वो यूज हुआ या नहीं हुआ, उसका अप्रूवल आपसे नहीं लेते थे? नहीं भैया, कोई अप्रूवल कुछ नहीं है। 7,000 की पुलिया का 1.5 लाख बिल बन गया, आपसे कुछ अप्रूवल ली नहीं। वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ पे ठेकेदारों की यूनियन है, ठीक है। इन्होंने सबने, अगर आप एप्लीकेशन भी दे देंगे ना, पार्षद है, आप एप्लीकेशन दे देंगे मैं अपने वार्ड से ठेकेदार चेंज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो सारे मिल के आपके पीछे पड़ जाएंगे। उनकी अपनी यूनियन है, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं आपस में, इस वार्ड में ये काम करेगा, इस वार्ड में ये काम करेगा, इस वार्ड में ये काम करेगा, ठीक है। अब टेंडर होने हैं, जो भी होना है उन्हें पता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक दिन मैं बैठा था, जय साहब भी बैठे थे, ई साहब भी बैठे थे, एक ठेकेदार भी बैठा था। उसे मैंने बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने कहा ये अभी तुमने 5-6 महीने पहले वो बनाई थी, नाली बनाई थी भाई, मैंने कहा उसको तो प्लास्टर भी चढ़ रहा। तो मैंने उन्हें बोला जय साहब को, मैंने कहा यार इनकी पेमेंट हो गई? तो वो ठेकेदार को बोलना, कह रहा जी हाँ पेमेंट हो गई। तो मैंने कहा यार उसका प्लास्टर भी चढ़ रहा। कह रहा भाई जी अब अगर जो है 6 महीने में नहीं होगा तो फिर आगे का कैसे चलेगा? बहुत बुरा हाल है, स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, ठीक है। और दयनीय इसलिए है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो राजनीति में आते हैं उनका मेन उद्देश्य यह है कि कमाना खाना और भाई भतीजावाद में, ठीक है ना, अपने इसको लगा दी नौकरी, उसको लगा दी, इसको लगा दिया, उसको लगा दिया, ये सब चल रहा है। इसीलिए हमारे देश का हाल बुरा है। इसलिए आपने जो है सिस्टम से परेशान आदमी की पदवी देते हुए जनता जन आंदोलन एक मंच बना दिया। मंच ये तो खैर मैंने भी आपको खाली ऑल इंडिया कुर्सी में रहते हुए भी आप संघर्ष की राह पे आ गए। बिल्कुल, मैं ये तो खैर मैंने आपको सिर्फ जो अभी ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस वाली बात बताई थी। इसके बाद एक वाकया ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख पद पे बैठे हुए, सबसे ऊपर के पद पे बैठे हुए, पहले उस टाइम नेता प्रतिपक्ष थे अजय भट्ट जी, ठीक है। अब आपने पढ़ा भी होगा, प्रकरण हुआ था, एक घंटा घर पे 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए थे।
वो उन्होंने जो है इनका पुत्र रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसे रोक लिया था। तो उसे वो इन्होंने, अब आपको पता है, देखो नेता जो है उनके बच्चे तो सब अपने आप को फिर बड़ा ही समझ रहे हैं ना, वो उनके लिए सिपाही सुपाही बेचारे ये लोग जो है कर्मचारी क्या है, उनके लेवल है कुछ भी नहीं है। तो उस चक्कर में उसे ले गए थे। अब जब हमने देखा, अखबारों में पढ़ा, है ना, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इकट्ठे हो गए, डीजीपी साहब पे गए कि जी इस पर मुकदमा लिख दो। अब जो सिपाही तुम्हारे लिए यार दिन में, रात में, है ना, बरसात में, आंधी में, तूफान में, हर जगह खड़ा हुआ, उस पर आप 323, 504, 506 ये मुकदमे लिखवाओगे, दर्ज कराओगे, शोभा देती हैं आपको। और आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं प्रदेश के, है ना। फिर उसके बाद संघर्ष हुआ। मैंने फिर जो है उस टाइम एसएसपी महोदय थे पुष्पक ज्योति जी, उनके पास उन्हें चेतावनी दे के आया था। मैंने कहा अगर 24 घंटे में सिपाही ने, क्योंकि अपनी तहरीर दी थी, उसकी तहरीर नहीं ली गई थी पुलिस द्वारा, है ना। भाई पुलिस का काम क्या है, आपके पास 2 पक्ष आए, आप मुकदमा दर्ज करो, कोर्ट भेज दो, जाओ भाई उन्होंने कचहरी खेलो। अब ये थोड़ा ना कि एक बड़ा आदमी है, प्रभावी आदमी है, तो आप जो है उसके कारण जो है छोटे आदमी का उत्पीड़न करेंगे। मैं बैठ गया था आमरण अनशन पे। फिर मुझे कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन भी आया, उन्होंने धमकियाँ भी दी मेरे को, है ना, कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने भाई अपने जैसा करोगे वैसा करोगे। फिर मैंने बल्कि उस सिपाही की तरफ से जो है माननीय अपना न्यायालय में 156(3) में मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। तब इन लोगों को बैक फुट पे आना पड़ा। उसके जो है मुकदमा जो इन्होंने उसका मुकदमा दर्ज कराया था 303, 504, 506 का, उसमें बाकायदा FIR लगाई गई और उसे दोबारा से तैनाती दी गई। तो मतलब हम, बल्कि मैं गया अभी उसके बाद जो है अजय भट्ट जी बीमार हो गए थे, मैं हॉस्पिटल मिलने भी गया था। मैंने उन्हें ये बात बोली थी, मैंने कहा बाबू जी आप जो है प्रदेश के इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपके ये बच्चे हैं सब, ठीक है ना, आपका फ़र्ज क्या बनता था भाई, वो भी बच्चा है, वो बच्चा दोनों को बुलाते हो, उन्होंने कहा चलो माफ़ी मांगो आपस में। भाई तुम्हारा बच्चा छोटा है, वो तो सिपाही है, कर्मचारी है, चल भाई उन्होंने कहा बेटे बड़ा भाई है, माफ़ी मांगी इससे, चल। ये होना चाहिए था फर्ज, है ना। इसलिए तो बिठाया हमने आप लोगों को इतने बड़े पद पे, इसीलिए हमने बनाया ना नेता। इसीलिए प्रदेश की जिम्मेवारी आप लोगों के हाथ में छोड़ी है ना, या इसलिए छोड़ी कि आप हम लोगों को भी पीड़न करोगे यार, बताओ। तो बहुत सारे दर्द थे ऐसे राजीव भाई। इस चक्कर में जो है फिर मैं दिल्ली भी गया। दिल्ली जाके मैं अमित शाह जी से भी मिल के आया, और उनके द्वारा भी जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये लोगों के लिए तो सिर्फ हम भीड़ है और भीड़ जुटाने का जरिया है ना, और बिना पैसे के, बिना इलाज के मरने के लिए पैदा हुए हम लोग। तब जाके ये जनता जन आंदोलन, सिस्टम से परेशान आदमी की टोपी हमने पहन ली। उन्होंने कहा यार ये हम है सिस्टम से परेशानी, और वही रहेंगे। ये दर्द है, हिंदुस्तान के हर आदमी का दर्द है। हर कोई बोलता नहीं है, हर कोई इस टोपी को पहन के घूम नहीं सकता, लेकिन असलियत यही है। अमित शाह से मिलने के बाद जब आप निराश हुए, उसके बाद आपने जनता जन आंदोलन बनाने का फैसला किया? हाँ, उसके बाद ईश्वर ने शक्ति दी, अपने आप नाम निकल के आया, जनता जन आंदोलन, है ना। सिस्टम से परेशान आदमी, ईश्वर ने दिखाई रहा, तब आ गया, खड़ा हो गया आज की डेट में। और जब आपको धमकाया जा रहा था, तो कुछ ऐसा भी कुछ था कि जो आप बताना चाहेंगे? कौन धमका रहा था, क्या धमका रहा था? बीजेपी के लोग हैं, रोज उनकी फोटो अखबारों में, समाचार पत्रों में, चैनलों में सब दिखाई देती हैं। नाम क्या लूँगा, है तो अपने बड़े ही, खैर कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है राजनीति में लाने वाले लोग वही थे, ठीक है ना। इसलिए अगर किसी ने आपके लिए करा है तो कम से कम वो उसका एहसान मानना चाहिए। आभारी हूँ मैं, जीवन भर आभारी रहूँगा, लेकिन गलत पे गलत है और सही पे सही है, ठीक है ना। मुझे जेल की धमकियाँ दी गई कि जेल वेल, मैंने कहा यार जेल क्या है, जेल में भी तो लोग रह रहे भाई, वहाँ भी तो मिल रहा खाना पीना रहना, ठीक है ना। सही काम में भेजो, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जेल से। लेकिन भाजपा तो दुनिया की सबसे बड़ा दल है, कार्यकर्ताओं का दल है, कार्यकर्ताओं के अनुसार दल चलता है। नहीं चलता, कार्यकर्ताओं का ही उत्पीड़न होता है इस दल में। कार्यकर्ता क्या 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 वैल्यू है कार्यकर्ताओं की, बताइए क्या हुआ? अभी वो जो 25 करोड़ रुपए इकट्ठे करे थे, है ना, कहाँ गए वो पैसे? कार्यकर्ता इनका, आप अब मेरे साथ चल के आप देखिएगा, कचहरी में देखिएगा आप, इनके कार्यकर्ता बेचारे अपना छोटे छोटे मामलों को लेकर कचहरियों में धक्के खा रहे, है ना। वो गणेश जोशी जी का जो मुकदमा था घोड़े की टांग वाला, वो तो खत्म हो गया। और जो कार्यकर्ता थे बेचारे, जो जिन्होंने पहले अपना जाम करे हुए हैं, संघर्ष करे हुए हैं, वो मुकदमे आज तक दर्ज हैं, वो आज तक नहीं खत्म हुए। क्यों नहीं हुए बताइए आप? कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं का तो उत्पीड़न हो रहा है उन्हीं के। लेकिन अब समझ नहीं आती है हमें, तो लोगों की समझ नहीं आती कि यार आप लोग कम से कम सही और गलत तो देखो भाई, कि आपके साथ हो क्या रहा है। मैं तो देखता हूँ रोज, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं हमारे, सब अपने लेकिन लोग वोट पे वोट, पहले नगर पालिका चेयरमैन बनाया इसी नगर में चमोली जी को, फिर मेयर बनाया, फिर दोबारा मेयर बनाया, फिर विधायक भी बना दिया। तो अगर वो सब कुछ ऐसा ही हो रहा होता तो लोग वोट क्यों देते? इसका मतलब जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, सारा अच्छा राम राज चल रहा है। सर मैं तो
आपको ये बता अपना मैंने क्या बताना है कि यार आप लोग तो चौथा स्तंभ हो हमारे देश का, तो आप लोगों को पता है सबका किसका कौन कितने पानी में क्या है, वहाँ कितने घोटाले हुए आज तक नगर निगम में, है ना। उनकी जांचें पड़ी आज तक शासन में, होर्डिंग घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला, आज तक कहाँ किसी ने करी जाँच? वो चोर चोर मुँह भाई, है ना। मैं और आप मित्र हैं, है ना। मैंने चोरी कर ली, मेरी जांच आपको दे दी, अब क्या होगा उसमें? ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जिनके मुंह में राम श्री राम का नाम है, मैं उन्हें चोर कैसे कह दूं? श्री राम का नाम है, श्री राम का तो नाम बाबूजी सालों से लिया जा रहा है। ये जो अपना एक बात बताइए, हमारे देश में 2 ही मुद्दे हैं, ठीक है। ये जो हमारे बड़े नेता हैं इस हिंदुस्तान को चलाने वाले, मैं तो खैर जब मैं दिल्ली तक देख के आ गया सारा सीन, है ना, वहाँ मैं मिल के आ गया हूँ, तो इस हिंदुस्तान को मेरे हिसाब से 1000-1500 आदमी, है ना, वो मिल के और ये 125-150 करोड़ जितनी भी जनता है, इन सबको बना रहे हैं बेवकूफ़, ठीक है। नहीं, 2 ही मुद्दे हैं, पाकिस्तान और श्री राम। इसके अलावा कोई मुद्दा है? बताइए आप, क्यों नहीं हो पा रहे इतने सालों से मुद्दे खत्म? क्यों नहीं कर पा रहे ये प्रयास? और है क्या, एक बात बताओ ना, आप है क्या भाई? हम लोग जो है, मेरा तो मानना ये है, हम लोग आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, चुनाव फिर सामने आने वाले हैं। पिछली बार बीजेपी आपके द्वार पे आई थी आपको टिकट देने के लिए, और इस बार वो कहेगी भाई ये तो नहीं, अब हमें कोई टिकट विकट नहीं चाहिए किसी की, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी आवाज़ को, अपना जो गरीब आदमी है, आप जाके देखो ना, अस्पतालों में देखो और जगह देखो, विभागों में जाके देखो, है ना। अब ये कह रहे जी डिजिटल मीडिया ऑनलाइन, अबे यार गरीब आदमी, पहाड़ का आदमी, उसे कहाँ डिजिटल मीडिया ऑनलाइन आ रहा? अब उसने अपना फॉर्म जमा करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन के लिए, किसके पास जाएगा वो पहाड़ में? ये तो बता दो भाई लोगों। उसको पहले उस योग्य बनाओ तो सही, उस जगह खड़ो तो करो, उतनी शिक्षा तो दो उसे, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, तभी तो करोगे आप। एक तो आप कॉरपोरेटर, पार्षद, आप जिस इलाके के पार्षद, आप मेयर भी वहीं बैठता है, मेयर का दफ्तर भी वहीं, ईओ का दफ्तर वहीं, डीएम का दफ्तर वहीं, एसडीएम भी वहीं, जज भी वहीं, सारे जज वहीं, एमकेपी कॉलेज भी वहीं, इसी रोड भी वहीं, मार्शल स्कूल भी वहीं। इतने महत्वपूर्ण संस्थान जहाँ हैं, उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी एक आपके अलावा या डीएम या एसडीएम किसी की नज़र पड़ती नहीं थी? जब दफ्तर आते थे मेयर साहब, आते क्या थे? अभी जो है बीच में मदन कौशिक जी ने जनता दरबार लगाया था डीएम ऑफिस में, ठीक है साहब। अब जनता दरबार किसके लिए होता है? जनता के लिए। वहाँ पे जो है मैं गया, मेरा मूड नहीं था वैसे जाने का, मैंने कहा यार होना वाना कुछ है नहीं, क्योंकि मंत्री वही, अधिकारी वही, पीड़ित वही, समस्याएं वही, समाधान तो कोई है नहीं, मेरा मूड नहीं था। लेकिन वहाँ एक जो है कचहरी में एक औरत घूमती है बेचारी, तो उसने जो है बहुत अपना नारे वारे लगाए अमित शाह, अपना मदन कौशिक जी के लिए। मैंने कहा यार जब ये पागल औरत है ना, पागल क्या मतलब, फ्रस्ट्रेट है वो भी ना, वो भी फ्रस्ट्रेट है, सिस्टम से परेशानी है वो भी, समझ लो। उसने खड़े हो गए बात, मतलब जब बहुत सारी, मैंने कहा यार जब एक बार बताओ, ये तो बाहर से आके पता नहीं कहाँ रहती है औरत, वहाँ से आके जब मैंने कहा इतना कर सकती है विरोध, तो हम तो इस वार्ड के हैं, हम प्रतिनिधि भी हैं, हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये कुछ नहीं है, नकारा है, निठल्ले हैं, समझ आ गई, जनता का उत्पीड़न के लिए। चलो जी, मैं फिर भी अपना दिल मार के मैं पहुँच गया, मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं, इनको भी बता देते हैं अपनी पीड़ा कि जी ऐसी ऐसी बात है। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ भाई जी, ये लगाओ आप राजीव भाई, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नेता बैठे हुए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी बैठे हुए, और भी अपने प्रकोष्ठ के पता नहीं कितने प्रकोष्ठ के, और जो है पार्षद भी बैठे हुए। अरे यार वो जनता का दरबार है, आपको नहीं पता? जो बैठे हुए हो आप, इतने बड़े सम्मानित लोग हो भारतीय जनता पार्टी के, आपको नहीं पता मदन कौशिक जी का ऑफिस का है भाई? वहाँ जाओ ना, वहाँ जाके समस्या का समाधान, ये जनता दरबार में आने का क्या मतलब है भाई? क्यों पार्टी, आप खुद बताओ, लॉजिकल बात है नहीं है? बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, वो भी तो जनता ही है। सर जनता है ना, तो आप एक बार बताओ, जनता नहीं है ना वो? अब वो जनता में नहीं आएंगे, वो तो कहते हैं वोट उनका भी वोट एक ही है, जनता का वोट भी एक ही है, तो बराबर है। वोट की बात नहीं हो रही है, बात ये है डेजिग्नेशन की। आपके पास जो डेजिग्नेशन है ना, आप महानगर हैं, तो आप किसके पार्टी के महानगर अध्यक्ष है ना? और अगर आप अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की बात को बताने के लिए आपको जनता दरबार में आना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपके मंत्री नेता तो सारे आप ही के तो हैं, उनसे जाके उनके पर्सनल ऑफिसों में जाओ, वहाँ जाके बात करो, वहाँ डिस्कस करो ना। ये तो जनता बेचारी जो पहाड़ों से कहाँ से अपनी वो देने आ रखी, उनकी तो सुनवाई हो नहीं रही, उन्हें तो बाहर बिठा रखा झाड़ियों में कि वहाँ भाई बाहर बैठ जाओ, भी बुलाएंगे,
है ना। और पार्टी के नेता वो वहाँ अपनी सर मैं आगे चले कर लो। मतलब जनता दरबारों का सच आप बयान कर रहे हैं कि जनता दरबारों में अधिकांश कुर्सियां बीजेपी के नेता ही खा जाते हैं, जनता घुसेगी कैसे? घुसेगी कैसे? चलो हम भी खैर अपना दिल मार के पहुंच गए, हमने कहा चलो जी इन्हें भी अब जब आए हैं तो इन्हें बात बता ही देते हैं। मैं गया, मैंने कहा बाबू जी अपना मैं जो है पार्षद रूल करना। अच्छा एप्लीकेशन कहाँ है? अरे यार एप्लीकेशन का क्या लो, आपके सामने सारे अधिकारी बैठे हैं। चलो मैंने खैर आ गया मैं बाहर, अपना मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो गया हो जाता है। बाहर आया, मैंने फिर जो बैठे थे कर्मचारी, मैंने कहा भाई लिखी, फिर मैंने एप्लीकेशन लिख के वहीं बैठ गए। उसमें मैंने लिखा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सुचारू रूप पर न करने पर अंकुश लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसमें लिख दिया मैंने बकायदा कि मैं इस वार्ड से पार्षद हूँ जिस वार्ड में जिलाधिकारी कार्यालय है, अपना SSP ऑफिस है, आपका जो है PWD ऑफिस है और आपका जो है नगर निगम है, ठीक है, आपका दून अस्पताल है। और वो सारे लोग वहीं बैठे हुए हैं, जनता दरबार में बैठे हुए थे सारे। फिर मैं एप्लीकेशन के माध्यम से किया, मैंने कहा सर, तो अब उन्होंने क्या करा, जिसको मैंने दी ADM मैडम थी वो शायद, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा सबके नाम पढ़े इसमें अधिकारी, तो उन्होंने सबके नाम लिख रखे, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन उठाई साइड में रख दी। अब मैं पीछे खड़ा था, मैं मैडम चलिए आप, मैंने कहा दे दो इसे भी बढ़ा दो मैडम, आके बढ़ा दो इसे भी। तो चलो जी उन्होंने जो है अपना कह रही आप कौन, मैंने कहा मैं ही हूँ जी अरुण खन्ना। अच्छा अब वो जैसी गई तो मदन कौशिक जी भी थोड़ा सा और समझदार, उन्होंने अपना तुरंत एक मेरा 103 नंबर था, पीछे 102 नंबर था, उसको 2 वाले की फटाफट सुनी, इतनी देर में मैं जैसे उठ गया उन्होंने दोनों एप्लीकेशन उठाई अपने OST होता। फिर मैंने उसे बोला, मैंने वैसे वो जरा 103 नंबर वाली जरूरत रखी मैंने सामने, मैंने बोला हाँ बताओ। मैंने कहा बताओ क्या बाबू जी, मैंने कहा ऐसा है मैं इसी वार्ड से पार्षद हूँ। वो तो मैंने कहा हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए, तो आज ये DM साहब जो बैठे ना है ना, इनके गेट के बाहर चूना डल गया, ठीक है, नहीं तो मैंने कहा इनके गेट के ही ना, गेट पे जहाँ से इनकी गाड़ी घुसती है वहाँ एक एक हफ्ते ना जहाँ होमगार्ड खड़े रहते हैं बाहर, एक हफ्ता मैंने कहा यहाँ सीवर बहती रहती है, ठीक है। और मैंने कहा बैठे ना आपके बगल में सिटी मजिस्ट्रेट साहब, इनके जाके पीछे कार्यालय की जरा हालत देख के आओ, वहाँ की सड़कों की और उसकी। ये नगर निगम भी यहीं बैठा हुआ, आपका PWD भी यहीं बैठा हुआ, खोद के चले जाते हैं इन लोगों का। मैंने कहा आपसे सामंजस्य ही नहीं है ना। तो मुझे कहने लगे, कह रहे कितनी बार के पार्षद हो, मैंने कहा जी एक ही बार कहूँ बाबू जी, और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हूँ, है ना। विनय गोयल जी वगैरह भी बैठे थे वहाँ पे, तो कहने लगे यार नहीं कोई बात नहीं है वो, तो मुझे कह रहा कि हाँ ठीक है काम करोगे तो दोबारा भी आ जाओगे जीत के। चलो मैंने कहा बाबू जी वो बात अलग है, बाकी मैंने कहा एप्लीकेशन देनी थी वो मैंने दे दी, आपने कहा था एप्लीकेशन लेके आ जाओ। लेकिन एक बीजेपी में एक सिस्टम रहा है, निष्कासित तो आप भले बाद में हुए होंगे, मेरी पत्र मेरे में मेरा दिल खट्टा हो गया। एक सिस्टम बीजेपी में रहा है जिसे बीजेपी कहती है, जिस जनपद में जाएगा मंत्री के बगल में जिलाध्यक्ष, जिस मंडल में जाएगा उस मंडल का अध्यक्ष, और जो निर्वाचित पद हैं, नगर में आया तो मेयर, और जिस वार्ड में गया वहाँ पार्षद, तो पार्षद को तो स्थान मिलना चाहिए था मंच पे ही। आप नहीं, हमें वहाँ स्थान नहीं चाहिए, वो तो जनता का दरबार है। हाँ ठीक है, पार्षद के लिए नहीं जनता का दरबार है, लेकिन जो जनता आ रही है वो क्या कह रही है, मंत्री पूछेगा, पार्षद से पूछेगा, हाँ ये सही कह रहे हैं वास्तव में। आज तक वही इतना बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आपका वार्ड, आपको स्थान नहीं, आप लाइन पे खड़े हो रखे हैं। वार्ड की बात ही नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य ये देखो राजीव भाई, अगर ये लोग समझ के चलते ना, 5 साल का बोर्ड रहा है, ठीक है, एक बात बताओ, आपका पार्षद जो है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए MDD धक्के खाने जा रहा, आपका पार्षद अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए PWD जा रहा, इधर उधर विभागों में भाग रहा है ना। क्या मेयर साहब का फर्ज नहीं बनता था, हर विभाग के एक उसको प्रभारी को बुलाते उन्हें बैठो भाई, और हर पार्षद को अलग से बुलाते उन्हें अपनी समस्या बता भाई इसे क्या है ना, समाधान करो भाई इसका। हमारा आदमी आपका अपना आदमी था ना, टीम थी आपकी वो 60 आदमियों की, वो धक्के क्यों खाएगी, ये मुट्ठी बंदी नहीं कर पाए, है ना। प्रैक्टिकल काम हो ही नहीं रहा उस बंदे का, वो जगह जगह विभागों के धक्के खा रहा है, यहाँ जा रहा, राशन कार्ड के लिए जा रहा, डोमिसाइल के लिए जा रहा, लोगों के काम करवा रहा ना वो, उसको ना कोई मानदेय मिल रहा है, ना कोई उसकी तनख्वाह है, ना कुछ है, क्या करेगा वो, कमीशन नहीं खाएगा, फिर लोगों से चोरी चकारी करेगा और क्या करेगा फिर, नहीं है। लेकिन जिस मेयर साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी तो लोग इतने बड़े गुण गाते हैं कि वो उसके बाद विधायक भी बन गए, जब विधायक भी थे और मेयर भी, जब दो इतने महत्वपूर्ण पद उनके पास थे, तब भी वो आपके कार्यालय के आसपास कहीं धरने पे बैठ गए जमीन पे। वो इतने महान मेयर हैं जो जमीन पे लेट गए। अरे सर तो वही तो, आप भी तो वहाँ गए थे उनको मिलने। हाँ मैं मिलने गया, मैं दूर से देख लिया था, मुझे पता लग गया था मिलने मिलाने। एक बार बताओ, यही तो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश सरकार का, यही तो दुर्भाग्य है कि आपका विधायक अगर एक DM के खिलाफ
धरने में बैठ रहा था, क्या है ये सरकारें चल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं आप लोग ये? क्या पावर नहीं, तो मानता है ना, देश में आज तक कभी नहीं हुआ, मैंने तो नहीं सुना पूरे देश में, भारत में हुआ हो आज तक कि वो आदमी मेयर भी रहा हो, मेयर की कुर्सी भी है, सरकार भी उसकी है, विधायक भी है, सरकार, विधायक, मेयर, और धरने में बैठ गया आपके कार्यालय के बाहर, आपके कार्यालय के नज़दीक, नियम ऑफिस के बाहर, जमीन पर लेट गया। तो इतना महान मेयर कोई मिलेगा भारत को? नहीं, मेयर साहब बहुत महान है, उनकी महानता तो जीवन बनी रहे, ठीक है नहीं? तो आप भी तो मिलने गए थे उस समय उनको? नहीं, मिलने क्या, मैं अपना, मेरा तो अपना वही है भाई, जब मैं कोर्ट में घूमता हूँ तो मेरे को तो अपना काम होते हैं, मतलब अब जिलाधिकारी कार्यालय वही है, जब पता लग रहा भाई मेरे साथ बैठे हैं तो ठीक है, अपना दूर से जाके अपना नमस्कार कर दीजिए, हमने कहा भाई सब सही है, अपना जो कर रहे हो आप। लेकिन उस चीज़ का मैसेज गलत गया था आपको उसमें, जो आप उस जब की बात कर रहे हैं, आपको पता भी होगा उस टाइम जो है मुख्यमंत्री जी ने अपना फ़ोन पर ही इन्हें वो दुत्कार दिया गया था, याद है? डीएम को हटाने की इन्होंने मांग करी थी, हटाया गया डीएम? हटाया गया डीएम? जिलाधिकारी महोदय को हटाया गया? क्या जीत है फिर ये? जीत हुई हमारी, ये बताइए आप। जो परिस्थिति आप बता रहे हैं उसका मतलब अन्य राज्यों में क्या हो क्या ना हो, लेकिन एक कॉर्पोरेटर, एक पार्षद का अपना वैल्यू कुछ नहीं है। नहीं है, मैं बताऊँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है अधिकार, उसे धक्के खाने हैं। वो पार्षद, इन्होंने जो पद बनाया है, मेरे से लोग पूछते हैं अपना, जो इन्होंने पार्षद का पद बनाया है, ये सिर्फ प्रथम व्यक्ति वो बनाया है जो इन नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के हिस्से की गाली वो खाएगा, ठीक है नहीं? जो इनको पढ़नी है ना डायरेक्टली, वो गाली पहले वो खा लेगा पार्षद, लोग उस पर उतार लेंगे बड़ा, इसलिए बनाया है पार्षद। नहीं तो है क्या, बताओ ना, कोई पावर नहीं है, कोई निधि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अपनी, उसने अगर अपना मोहल्ले की हल्की सी पुलिया टूट गई, उसके लिए वो धक्के खाता फिरेगा, कभी एमडीडी जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे आप सिस्टम से परेशान व्यक्ति हैं, आपने आपको पद दे दिया सिस्टम से परेशान व्यक्ति, लेकिन जो सिस्टम है नगर सरकारों का या अन्य सरकारों का भी, तो नगर की जो सरकार है उसमें मेयर जो प्रथम व्यक्ति है या चेयरमैन है, उसमें उससे बड़ा बोर्ड है, और बोर्ड के आप सदस्य हैं, बोर्ड के हुए निर्णय को मानने के लिए अध्यक्ष बाध्य है, और अध्यक्ष ने यदि स्वयं भी कोई निर्णय कर दिया तो उसको बोर्ड में पारित कराना पड़ता है, और उस बोर्ड के आप मेंबर हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, बोर्ड का ही तो सम्मान नहीं किया गया। आप देखो ना, पुराना अपना रिकॉर्ड निकालो, 5 साल का नगर निगम का बोर्ड में, एक बार बताओ, बोर्ड में जो है मेयर साहब के अलावा अगर किसी ने बोला भी हो, हमने जब विरोध करा तो हमें कह रहे जी इसका मेडिकल कराओ, मैं खुद ही चला गया दून अस्पताल, हाँ भाई मैंने कहा डॉक्टर साहब जरा चेक करो यार, कह रहे क्या करना है, मैंने देखो वो कह रहे मेयर साहब की इसका मेडिकल कराओ जी, तो आप, फिर मैं दोबारा गया बोर्ड में, मैंने कहा जी हाँ बताओ भाई साहब, तो फिर वहाँ तो है ही नहीं ना, वो तो उन्होंने बोलने नहीं दिया किसी को। महिलाएं जो थी वहाँ की हमारी पार्षद बहनें, है ना, वो अपना इन्फ्लुएंस में आ जाती थी इनके, उन्हें थोड़ा बहुत अपना जो समझानी थी कहानी वो समझ जाती थी भाई, तो उस चक्कर में उन्हीं के उससे, और अब थोड़े बहुत जो जिस प्रकार के आप लोग बता रहे हो कि अपना हल्का सा विरोध कर दिया और उन्होंने बुला के पुचकार दिया, उन्होंने बेटे यार हो जाएगा तेरा काम, जा चुपचाप से, अगले दिन से मेरे साथ बढ़िया, तब हो जाते थे पास, सारे काम हुए नहीं क्या है? वो इन्होंने जो वो करा था आपका क्या कहते हैं, ये चाय बगान वाला मैटर है, जिसमें जापान हो के आ गए थे भाई साहब हमारे मेयर साहब, फिर हुआ कुछ उसका है, वो जापान गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वो पैसा किसका बर्बाद हुआ? सरकार का ही तो हुआ, गरीब जनता का ही तो हुआ बाबूजी, किसका पैसा है वो? चलो, जब आप इतनी चीज़ें खोल रहे हैं तो आपने एक चीज़ तो खोल दी जो कि सबको मालूम चले, 8-10 हज़ार की, 15 हज़ार की, 20 हज़ार की बनने वाली पुलिया आपने 7 का, मैं 25 मान लूँ, वो 1.5 लाख की बनती है नगर निगम देहरादून में। इसके अलावा और क्या क्या जो मोटे तौर पर जो है जो खेल चल रहा है? मोटे तौर पे लाइटों में खेल है पूरा। क्या खेल है लाइटों में? वो देखो ना, अभी बल्कि वो मांगा ही था, लोगों ने सूचना भी मांग रखा था, ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को दे देते हो, जो होर्डिंग वाला मैटर है, शहर में इतने होर्डिंग लगे हुए, इनसे हिसाब मांग लो कितने होर्डिंग का, कहाँ से कितना पैसा आ रहा। फिर एक आदमी मेरे पे खुद आया, ठीक है, कि जी 9 करोड़ में मेरे को दिला दो, वो ठेका 6 करोड़ में दे दिया इन्होंने दूसरे को। बताओ, अगर वो 9 करोड़ रुपए देता है ईमानदारी के, तो वो निगम में आते? तो वो तो निगम के सरकारी खाते में देता ना सर, तो खाते में ही तो कह रहे, तो वो अभी जो 6 करोड़ दिए वो भी तो खाते में ही आए, 3 करोड़ फालतू आते, एक्सेस आते, वो सारे काम अंदर खाने होते हैं, वहाँ पे सब अंदर खाने होता है बाबूजी। वहाँ इनकी आप पूछ लेना किसी को बुला के, पार्षद को, अगर इन्हें किसी को जानकारी हो, जो 2-4 हैं पुराने वाले, जो अपना जो 2-3 बार के हैं, उन्हें तो अपना पता लग गया सब, है ना। लेकिन मतलब जो हालत आप बता रहे हैं ये सिर्फ आपके वार्ड की नहीं, पूरे राज्य में होगी, पूरे राज्य में होगी। तो जो पार्षद है, जो मुख्य विकास का माध्यम है, जिसको आप कह रहे हैं गाली खाने का माध्यम है, वो
मेयर या अध्यक्ष के बदले, तो उसको अधिकार मिलने चाहिए ताकि नगर के वार्ड, नगर हमारे अच्छे हो सकें, क्योंकि जनता तो पार्षद को ही पकड़ रही है। बिल्कुल। अरे एक बात बताओ ना, आप एक वार्ड में जो है 10 कर्मचारी दे रखे हैं, 10 परमानेंट हो गए और 10 जो है समिति के हो गए, ठीक है जी। परमानेंट वाले छुट्टी भी ले रहे, ये भी ले रहे, वो भी ले रहे, और हालत तो आप देख ही रहे हो। कौन से नंबर पे आया हमारा नगर निगम सफाई में? नहीं है, देख ही रहे हो आप हालत। जो बेचारा जैनवन काम करने वाला आदमी है नगर निगम में, जो सफाई कर्मचारी जैनवन है, जो बेचारा अपना समिति वाला आदमी है, उसे 5,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है। लेकिन आप कौन से नंबर की क्यों बात कर रहे हैं? जो 100 स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई भारत में, आपके देहरादून को तो स्मार्ट सिटी बना दिया। अब तो वो जगमग होगी स्मार्ट सिटी। कहाँ पे जगमग हो गई? राजपुर रोड पे जाओ ना, सारी लाइटें बंद पड़ी होती हैं बड़े भाई इनकी। यहाँ निकल जाओ एनडीडी की पूरी अपना। अरे आप स्मार्ट सिटी को ऐसा कह रहे हैं? पूरी दुनिया में प्रचार हो गया कि देहरादून स्मार्ट सिटी बन प्रचार गई। ही तो हो रहा है उत्तराखंड में, और ये अपना हिंदुस्तान में आज की डेट में प्रचार ही तो चल रहा है, प्रैक्टिकल तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे अमेरिका को भी मालूम है, वहाँ के लोगों को भी मालूम है कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई, उनमें से एक देहरादून है। सर वो तो अमेरिका के, अब ऐसा ना दूर दूर जो बैठा हुआ, मैंने वही बोला ना आपको कि मैंने जो है चैनलों में, टीवी में, प्रसारण में, हर जगह देखा कि अमित शाह जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, इतने 1000 लोग सुन रहे हैं उनकी बातों को। मैंने देखा ना उस चीज़ को, है ना। जब इसलिए मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार जब हम यहाँ पे इनसे पीड़ित हो गए हैं, सबको देख लिया हमने, तो उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। हम गए इंटरनेट के माध्यम से, हमने अपॉइंटमेंट लिया, ये किया। जब वहाँ जाके भी हमने हालत देखी कि हिंदुस्तान का आदमी तो इन लोगों के लिए भीड़ है सिर्फ। क्या देखा आपने वहाँ? है सर ऐसा है, देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं। अब हमारे यहाँ अगर कोई कार्यालय में आएगा, है ना, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना अपने आप को, तो हमारे यहाँ जो भी अगर कोई गरीब आदमी आता है, कोई अमीर आता है, जो भी आता है, उसे बिठा के हम कुछ नहीं होता चाय पानी पूछते हैं और उसकी समस्या तो सुन लेते हैं, है ना। या उसे ये बोलेंगे कि अपना जो है आप देहरादून से आ रखे, दिल्ली से आ रखे, केरल से आ रखे, है ना, आप बैठे हुए और आपके जाके जो है वो पैर छुएगा, आप कहोगे चलो चलो, है बाबा हो आप, बाबा हो आप, क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। आपके पाँव छुए थे उन्होंने? क्या हमने नहीं, हमने उनके पाँव नहीं, आपके पाँव उन्होंने छुए? हमारे पाँव क्यों छुएंगे हम? तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब आप पाँव छुआने बैठे हुए क्या? मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बाबा है, वो पाँव छुआने बैठे हुए थे वहाँ पे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मेरी तो छोड़ दो आप, मैं तो खैर चलो कोई बात नहीं, अपना गुलदस्ता लेके गया था, मेरा वो भी देने का मन नहीं किया, मैंने वो भी रख लिया, वो भी नहीं दिया मैंने, ठीक है। मेरे से आदमी एक आदमी हमारे से आगे आया हुआ था। अमित शाह के लिए आप गुलदस्ता ले गए थे, हालत देखिए आपने, गुलदस्ता वापस दिया है? नहीं दिया। दिया ही नहीं। तो मेरे से आगे एक आदमी था, मैं आपको तारीख बता दूंगा, तारीख देख लेना, उसमें इंटरनेट में अमित शाह जी की वो निकालना, और उसमें आपको दिख जाएगा सब। वही लोग, उन लोगों को सबको पहचानता हूँ मैं, जो लोग थे। मेरे से आगे एक बंदा केरल से आया हुआ था भाई साहब, ठीक है, वो मूर्ति लाया हुआ था, उसके साथ उसका जवान लड़का। अब आप ये सोचो कि आप अगर कहीं पे किसी से मिलने जा रहे हो, 3 दिन 4 दिन का सफर करके जा रहे हो, और उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जा रहे हो, और आप उससे मिलोगे और आप जो है कहोगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, और वो आपको कहेगा चलो चलो, तो आपका कैसे रहेगा? आपका क्या रहेगा वो, ये बताओ ना। अच्छा, एक तो आपने केरल वाले को देखा कि मिलना है, उसे कहा चलो चलो। और भी थे वहाँ राजस्थानी, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से। जब आपने निर्णय किया ये गुलदस्ता नहीं देना है, नहीं देना है, कुछ घटनाएं देख के आपने किया होगा। घटना तो हमने देखी ना, यहाँ तो उन्होंने कहा यार क्या है ये, है दरबार है ये, बाबा है, मतलब जो जा रहा लाइन पे पहुंच हुए यार, बस चल दिया उन्होंने चलो चलो, टाइम ही नहीं सुनने का। फिर मैंने तो लेकिन बोला, मैंने अपना कार्ड पकड़ाया, मैंने कहा भाजी ये मैं अपना देहरादून से पार्सल रूम करना। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा ठीक है। अरे मैंने कहा ठीक नहीं है भाजी, खराब है, मैंने कहा स्थिति खराब है, यही बताने आया हूँ मैं सिर्फ। चलो आप एक काम करना, सचिव साहब को बता दो, हमारा केंद्रीय कार्यालय सचिव थे इनके, अरविंद जैन जी, है ना, उन पे गया मैं, मूड तो था नहीं मेरा, मैंने देख लिया था सिस्टम, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, हम लोग भीड़ है इन लोगों के लिए, और हिंदुस्तान का आदमी कीड़ा मकोड़ा है, समझ आ गई। और जब तक ये लोग नहीं जागेंगे ना, हिंदुस्तान के नागरिक, इनके साथ यही होगा, ऐसी गुलामी में जिएंगे लोग। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे जुदा लगातार बयान आए, जो 9-10 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्होंने कहा राहुल गांधी हमारी सुनते नहीं है। अरे सर मैं और ये अमित शाह खूब सुनते हैं, अमित शाह हमारी हर बात सुनते हैं, इसलिए बीजेपी में आ गए। उसके बाद एक बात बताओ, उसके बाद जो है अभी बीच में मामला चला रहा, मतलब विधायक की सुन लेते हैं, बाकी लोगों की नहीं सुनते, ऐसा कुछ है क्या? अरे सर ऐसा होता है, इन लोगों के लिए विधायक वगैरह भी कुछ नहीं है, ये सर्वसर्वा समझ रहे अपने आप को, समझ आई। ये गद्दी में बैठे हुए ना बाबा जी हैं, मैं आशीर्वाद चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब एक बात बताओ, जो मतलब आपने किसी बाबा का रूप देखा अमित शाह जी में? हाँ, बाबा का रूप देखा भाई साहब, मतलब कोई भगवान का अवतार है जैसे आपको दिखा, कोई ऋषि मुनि दिखा ना, वो हमें, अब मैं क्या बोलूं, मुंह से बोलना नहीं चाह रहा मैं,
ठीक है नहीं आपने तो कहा बाबा जी हैं, तो बाबा जी नहीं, बाबा जी टाइप बाबा जी भी यार, फिर भी आदमी को बच्चे को आशीर्वाद तो दे देगा, उसकी बात तो सुन लेगा 2 मिनट, आशीर्वाद तो दे देगा उसे। ना यार अपने बता के तो जा, ये तो बाबा के भी लायक नहीं है। फिर व्यापारी हैं ये लोग हमारे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के जनता का। समझ रहे आप? चाहे मैं जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई कर ले भारतीय जनता पार्टी वाले या और कुछ। व्यापारी तो मूल रूप से गुजरात एक व्यापारियों का प्रदेश है, इसलिए आप व्यापारी कह रहे हैं। व्यापारी इसलिए नहीं कह रहे सर, हमारे तो देखो पीड़ा थी, हम तो अपने प्रदेश की पीड़ा लेके गए थे। अब प्रदेश को जो है बने हुए हमारे 17-18 वर्ष हो चुके हैं, और यहाँ पहाड़ के लोग और मैदानी लोग भी आज भी वही विषम परिस्थितियों में हैं जिन परिस्थितियों में पहले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ बना कौन है? नेता बने हैं यहाँ के और उनके चमचे बने हैं, है ना। बाकी गरीब की तो स्थिति वही है, आम आदमी की स्थिति वही है, वही लड़ रहा है, वही संघर्ष कर रहा है, वही 5 साल के कॉर्पोरेटर आप भी रहे, आप कितने ऊपर आ गए, कितना माल ताल? हम इसीलिए तो बता तो रहा हूँ, हमने इसीलिए अपनी टोपी पहन ली, सिस्टम से प्रधान हमें चाहिए ही नहीं हमने। लेकिन एक बात बताऊँ, बीच में मैं आपको बताऊँगा, मैंने आपने पढ़ा भी होगा समाचार पत्रों में, मैंने SDM साहब की गाड़ी भी फोड़ दी थी एक बार आक्रोशित होकर। ठीक है, वहीं DM कार्यालय के बाहर जो है सड़क बन रही थी, तो उसमें जो है सिविल लाइन डल रही थी। अब उसमें मेरे से कई अधिवक्ताओं ने पूछा, कह रहे यार खन्ना साहब एक बात बताओ, ये जो है अब उसमें पूरा JCB लगा हुआ, तामझाम लगा हुआ, कर्मचारी लगे हुए, गड्ढे खोद रहे इतने बड़े बड़े, है ना, 10-15, 20 फुट के गड्ढे खोद रहे हो आप, सब चीज़ पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, मैन पावर लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, और पाइप आप वो डाल रहे हो इतना सा। तो मुझे बोला कई अधिवक्ता बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ पे, वो है तो, लेकिन वो सामने नहीं आते, बोलने की प्रयास कोई नहीं करता, इनिशिएटिव कोई नहीं लेता। मुझे बोला उन लोगों ने कि यार खन्ना साहब एक बात बताओ, ये जो है पाइप छोटा नहीं है? तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोली थी, मैंने कहा सर एक बार बताऊँ, देखो मैंने अंग्रेज आया था ना, अंग्रेज तो उसने जो भी कार्य किया था, जो व्यवस्था बनाई थी, वो इस हिसाब से बनाई थी कि उसने 50 साल 100 साल राज करना है। ठीक है ना, तो वो चीज़ 50 साल 100 साल चलनी चाहिए। इनकी तो मैंने कहा साल 2 साल की राजनीति है, कौन अब रहेगा, कौन अगली बार रहेगा, कौन कब रहेगा, इसके लिए मैंने कहा बाबूजी इतना बड़ा पाइप बहुत है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। 70 साल की भारतीय राजनीति का सच यही है, क्योंकि कितने दिन मुझे रहना है और कितने दिन बाद फिर वोट मांगनी है, या कितने दिन बाद फिर इस सड़क को के लिए निर्माण का कार्य स्वीकृत कराना है, और उसमें से जो कुछ भी होता है सिस्टम में बस वो करना है। इसी साम दाम के बीच जो है राजनीति भी चल रही है, और जो नीतियां भी बन रही हैं लब्बो लुआब, उनका भी यही है कि कितने दिन के लिए। अंग्रेजों ने 50-100 साल के लिए सोचा, लेकिन अंग्रेजों ने जो बिल्डिंगें तब बनाई थी आज भी सुरक्षित है। 100 साल का सोचने के बाद भी 200-300-400 साल चल रही हैं। लेकिन आज जो सिस्टम है, वो सिस्टम उतने ही दिन के लिए सोच रहा है जब तक नया बजट आएगा, नया बजट भी खर्च करना है। इसलिए कुछ चीज़ जो आज बनी वो टूटनी चाहिए। बड़ी लकीर आपने दी, इस लकीर को अगर भारत भी समझ जाएगा तो ये समझेगा कि इस सिस्टम को उसे कैसे चुनना है, किसको चुनना है। मैं अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम का सारा आपने दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। इस सिस्टम को संचालित करने के लिए, सिस्टम का निर्माण करने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो जनता पे, जनता ही तय करती है उसने किसके हाथ में राज देना है। इसमें एक्चुअली में ये है, प्रॉब्लम ये है कि एक बार क्या होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, तानाशाह होता है, तानाशाह तो वो अपना मंत्रिमंडल को बुलाता है, पूरे को उन्हें आओ भाई सारे बुलाता है, तो वो मुर्गे को लाता है। ठीक है, तो वो मुर्गे को जो है पकड़ता है और उसके बाल नोचता है सारे। ठीक है, वो तड़पता है, मुर्गे को छोड़ देता है उसके अंदर। उसके बाद वो जेब से दाने निकालता है, 4 दाने उस मुर्गे को डाल देता है। मुर्गा खाता है, उसमें चिपकी चाट आती है, फिर वो निकालता है 4 दाने, फिर डाल देता है। मुर्गा चलते चलते उसके पैरों के पास आके बैठ जाता है, फिर वो निकालता है 4 दाने, मुर्गे को डाल देता है। मुर्गा उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। तो हम लोग वो मुर्गे हैं, हम ये 4 दानों में ना हम ये भूल जाते हैं कि हमें दर्द देने वाला कौन है और हमारा दर्द क्या है। हम 4 दाने में वो दर्द भूल जाते हैं हमारा। ये है तकलीफ हिंदुस्तान की। सुन ले हिंदुस्तान, समझे हिंदुस्तान। सिस्टम से परेशान आदमी जो पार्षद भी है, बीजेपी का पार्षद रहते हुए भी जिसने सिस्टम से परेशान आदमी की पदवी ज़्यादा बेहतर समझी, वो क्या आपको समझा रहे हैं। आज फिलहाल पार्षद जी में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए प्रसाद के साथ